हेलो बेटा लोग, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन। उसका आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 42 जो रहने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलो, 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन F का, और हम टारगेट करते हैं उसको 20 से 25 मिनट के अंदर फटाफट सॉल्व करेगा। तो चलो आप भी आ जाओ मेरे साथ, फटाफट खोल लो मॉडल असाइन आपका विकास असाइनमेंट सॉल्यूशन। उसका पेज नंबर 35 सेक्शन नंबर F 11 नंबर का क्वेश्चन है, और हमको ये 20 से 25 मिनट के अंदर करना है। फटाफट हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखो क्या ट्रेडिंग अकाउंट हमको परचेस सेल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। आप भी क्या करो, फटाफट मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट एक बच्चा लोग शुरू हो जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट एंड लास्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, इसको वापस अपने करता है। हाँ चलो, ये ऑनलाइन फिर तुम्हारे बात में प्रॉब्लम पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटी रुपीज। एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, पूरा लिखना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन हमको फटाफट करना है, इसके लिए पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होता है स्केल से प्यारे प्यारे धीमे धीमे ढंग से क्या करते हैं, आराम से लिखते हैं पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर। बेटा ये जो है तुम थोड़ा ढंग से बनाने का इसका मतलब नहीं हमको पेंटिंग करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो स्पीड से करना है। चलो फटाफट मेरे साथ करेंगे, 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन को खत्म करना है। आप सभी मेरे को कराओगे, फटाफट बोलते जाओ। गुड्स स्टोलन, गुड्स 10,000 स्टोलन अवे, क्या करेंगे? वेरी गुड। सबसे पहले परचेस सेल ढूंढो, तो परचेस कितना है? परचेस है 5 लाख। सेल्स कितना है? सेल्स को लिख दिया 8,50,000। अब बताओ क्या करेंगे इसकी एडजस्टमेंट की? माइनस, इसको हम बनेंगे स्टोलन। कितना अमाउंट है? माइनस 10,000 कर दो, 4,90,000 बार। और दूसरी कोई इम्पैक्ट आएगी क्या इसकी? कहाँ पे जाएगी? वेरी गुड, P&L के डेबिट तरफ। लॉस ड्यू टू स्टोलन कितना आएगा? 10,000। ठीक है, ये लिख दिया हमने। हाँ जी, नेक्स्ट आइटम आ जाओ। यहाँ पे नेक्स्ट आइटम है सैलरी। तो सैलरी ऊपर कहाँ जाएगी पहले बताओ, किधर जाएगी सैलरी? वेरी गुड, सैलरी किधर जाएगी? लायबिलिटी में। अरे सैलरी किधर जाएगी? सैलरी जाएगी P&L के एक्सपेंस का। यहाँ पे देखो सैलरी कहाँ दे रखा हुआ, इधर कहीं सैलरी है क्या? सैलरी नहीं है। चलो तो डायरेक्ट सैलरी के दो इम्पैक्ट देंगे। एक इम्पैक्ट आ जाएगी, एक इम्पैक्ट जाएगी P&ल के एक्सपेंस का। तो ये यहाँ पे जाएगा सैलरी। कितनी अमाउंट है अनपेड सैलरी? 4,500 यहाँ पे गई। और दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरी जाएगी लाइब्रेरी तरफ, तो यहाँ पे लिख दो अनपेड सैलरी। वेरी गुड। चलो कितनी अमाउंट है? 4,500। ओके नेक्स्ट। बिल्डिंग के ऊपर तो देखो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? 1,00,000 है। उसका डेप्रिशिएशन 10% है, तो 10% डेप्रिशिएशन कितना हुआ? 10,000 हुआ। हाँ जी, 10,000 माइनस करेंगे 90,000। 10,000 कहाँ जाएगा? P&L के, तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट देखो एडजस्टमेंट। राइट ऑफ 10,000 एज बैड डेट फ्रॉम डेटर्स। तो देखो बैड डेट के लिए हो गया। हाँ, नेक्स्ट बैड डेट बोला हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ढूंढो डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस। 1,80,000। तो फटाफट क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे डेटर में लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम डेटर, उसमें लिखेंगे 1,00,000। डेटर में आएगा 1,00,000 और क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? हम टेम्पररी बेसिस में तो यहाँ पे अंदर लिख देते क्रेडिटर 80,000। बैड डेट कितना दिया हुआ है? BDA एडजस्टमेंट 10,000, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 90,000। और ये देखो बैड डेट दिया हुआ P&L के अंदर, यस नो? बैड डेट दिया P&L में नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ये जो बैड डेट एडजस्टमेंट का है यहाँ पे हम यहाँ पे बाहर P&L में दिखा देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट ट्रांसफर 20,000 टू बताओ इस प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। तो देखो जो जीआर क्रिएट करता है तो प्रॉफिट में से क्रिएट करता है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है और रिजर्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आएगा General reserve account। ट्रांसफर टू जीआर अकाउंट, ट्रांसफर टू जीआर अकाउंट कितनी अमाउंट है और ये 20,000 की दूसरी इम्पैक्ट कहाँ जाएगी? इसकी इम्पैक्ट जाएगी तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे जनरल रिजर्व, कितना आएगा? 20,000। ये हो गया, हाँ जी। नेक्स्ट बोलो, 10% क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट, तो देखो कैपिटल एंड ड्राइंग दिया हुआ है क्या? कैपिटल एंड ड्राइंग लेके रखा है हमने, हाँ कैपिटल लेके रखा है हमने। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल को, यहाँ पे लिखेंगे 13,900 कैपिटल 1,39,000 और उसमें माइनस ड्राइंग कितना है? 15,000 माइनस ड्राइंग 15,000। ये कर दिया, हाँ जी। फिर प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करते हैं, 13,900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,900, इसका 10% निकालेंगे 1,39,000 तो 13,900 आएगा। इसकी दूसरी इम्पैक्ट कहाँ जाएगी? ये खर्चा होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि हम प्रोप्राइटर को चुकाते हैं, तो ये हमारा खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 13,900। ये हो गया, हाँ जी। एडजस्टमेंट सारे खत्म हो गए, ओके। सबसे पहले अब आ जाओ टीबी ट्रायल बैलेंस पे, ये हो गया पहला वाला, हाँ। अब क्या? परचेज सेल्स हो गया, हाँ। फिर रिटर्न, रुको, तो गुड्स तो माइनस रिटर्न, रिटर्न कितना है? 40,000। याद रखना डेबिट में जो दिया होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स में से माइनस करेंगे 40,000, तो बाहर कितना आएगा? 8,10,000। उसके बाद डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट। अच्छा सुनो बच्चा लोग, अगर डेबिट होगा ना तो ये डेबिट में दो ही जगह जाएगा, या तो एक्सपेंस डेबिट तरफ जाएगा या तो एसेट में जाएगा। डेबिट मतलब या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में, या तो एसेट्स में। क्रेडिट है तो तीन जगह जाएगा। वेरी गुड, ओके। आ जाओ, उसके बाद डिस्काउंट, रुको, अब कहाँ है डिस्काउंट? डिस्काउंट दोनों दिए है, तो डेबिट वाला बैलेंस बोलो कितना है? 4,000 और क्रेडिट वाला कितना? 6,000। तो डिस्काउंट तो क्रेडिट वाला है 6,000। नेक्स्ट साइड कमीशन लेके रखे डेबिट बैलेंस, डेबिट है तो कहाँ आएगा? पीएनएल के अंदर, तो कमीशन कितना? 6,000। नेक्स्ट आइटम देखो क्या दिया, बिल्स देखो लेके रखा है, देखो हमने बिल्स दिया है ना, रेंट का है, रेंट देके रखा है, रेंट 5,000 एक्सपेंस हट जाएगा, रेंट खाली रेंट ही मिल रहा है, कमीशन होगा। रुको, हमने कहाँ पे थे? हमने लिखा था डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद रेंट आएगा ना, रेंट आएगा 5,000, 5,000। डेबिट साइड लिखा है, एक्सपेंस साइड रेंट आएगा डेबिट तरफ कितना? 5,000। नेक्स्ट आइटम बोलो, स्टेटर हो गया, कमीशन हो गया, हाँ। बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल्स पेबल, तो दोनों आ जाएगा। तो एक यहाँ पे एसेट में लिख दो बिल्स और एक क्रेडिट में लिख दो बिल्स पेबल। बिल्स। एसेट वाला बोलो, एसेट में कितना आएगा? एसेट्स पे आएगा हमारा 15,000 और लाइबिलिटी में 25,000 15,000 एंड 25,000। ये हो गया एसेट में, कैश एंड बैंक 35। नेक्स्ट आइटम बोलो, ऑफिस मशीनरी, इसमें फर्नीचर बाकी है सर हमारा, बिल्डिंग लिख दिया एंड फर्नीचर नहीं लिखा, फर्नीचर 30,000, तो फर्नीचर 30,000। आगे बोलो, ऑफिस मशीनरी 2 लाख, ऑफिस मशीनरी बेटा ऑफिस एक्सपेंस होता है तो पीएनएल में ले जाते हैं, लेकिन ऑफिस मशीनरी है तो एसेट में आएगा। किधर जाए, कितना जाएगा? 2 लाख, 2 लाख। वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट तरफ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे वेजेस। वेरी गुड, 10,000। 10% बैंक लोन, फिर है 10% बैंक लोन। याद रखना बैंक लोन ये वाला बैलेंस होता है क्रेडिट का, ठीक है, तो लायबिलिटी में जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे बैंक लोन, बैंक लोन। अच्छा 10% निकालो, 1 लाख का कितना होता है? 10,000। और दिया कितना हुआ है? 10,000 ही दिया तो है। कुछ चुकाना बाकी नहीं है, तो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आएगा? 10,000। ओके, टीबी में एक ही इम्पैक्ट होती है, तो यहाँ पे एसेट बनेगा क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो वो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में, ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, हाँ जी। ओके, अब यहाँ पे देखो रिटर्न के अंदर खाली एक ही रिटर्न दिया था क्या? यहाँ पे गुड्स रिटर्न, हाँ एक ही रिटर्न दिया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे फटाफट। ट्रेडिंग का क्लोजिंग टोटल है 8,10,000, 8,00,000
10,000, इसका भी टोटल है 8,10,000। कितना आया जीपी? 490 प्लस 10 मतलब 5, तो यहाँ पे आएगा 3,10,000। जीपी आ गया, हाँ जी 3,10,000 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रेडिट तरफ जीपी 3,10,000। फटाफट क्या करो, इसका टोटल करो। इस साइड का 1,93,000। इस साइड का नहीं, क्रेडिट का तो कैसे आएगा? 3,10 प्लस 6,000 मतलब 3,16,000। 3,16,000 इधर आएगा 1,93,000। 3,16,000 का हमारा ये है। एनपी बोलो कितना है आपका? 120,600। चलो चेक कर लो फटाफट, दूसरे भी 120,600 आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरे सभी लोग फटाफट फटाफट चेक करो। 3,16,000 है, उसमें से डेबिट का सारी आइटम माइनस करेंगे जल्दी। 9,934 आ रहा है। 93,400 93,400 हाँ, 1,93,400 आ रहा है। 193 400 आ रहा है इस साइड का। ये 193। चलो कोई बात नहीं, वापस चेक करो, रिकन्फर्म करो। 3,16,000 माइनस 10,000 माइनस 4500 माइनस 10,000 1,22,600 पूरे में तो पहले आ रहा था। 1,20,600 था। चलो 20,600 22,600 आ रहा है। वापस चेक करो, कंफर्म है ये? हाँ, 22,600 ही है। सही है। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 1,22,600 रख के इसको चेक करते हैं, ठीक है। एनपी तो बताओ, कैपिटल का टोटल कितना हुआ? 1,39,000 माइनस 15,000 प्लस 13,900। 1,39,000 प्लस माइनस 15,000 प्लस 13,900 प्लस 1,22,600 260,500। अब फटाफट बैलेंस शीट का टोटल चेक करो। ये बाहर आएगा 4,10,000 है। 32 आ रहा है भाई। 4,10,000। इस साइड का निकाला, उस साइड का। हाँ उस साइड का निकालो, 4,10,000 32 आ रहा है। बोलना। चलो अब देखो यहाँ पे फटाफट टोटल करो, तो इसका टोटल कितना आएगा? 4,90,000। और यहाँ पे भी चेक करो, इसका भी कितना है? 4,90,000। अच्छा आपका एनपी बता, एनपी बुक्स में कितना दे रखा हुआ है? 1,18,000 गलत देख रहा है। तो आपका वो जो एनपी जो बुक में दे रखा हुआ है कितना दे रखा है? 1,18,100। ये बेटा ये एनपी गलत है। आंसर आपका कितना आएगा? 1,22,600। 1,22,600 यहाँ पे जाएगा। और बैलेंस शीट का टोटल देखो 4,90,000। देखो आ गया ना। तो वो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एनपी वहां पे मिस प्रिंट हुआ है। आपका एनपी कितना है? 1,22,600 है, उसके हिसाब से टोटल आपका 490 आएगा। तो बेटा हमने ये फुल स्पीड के अंदर फटाफट 14 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आपको भी ऐसे स्पीड रखनी है, 15 या तो मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं लगाने हैं। 20 मिनट में आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए विद टैली ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। चलो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट लिखो और दूसरों के साथ ये शेयर करो। और एग्जाम में लाने हैं अच्छे मार्क्स, तो असाइनमेंट की लिख के 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, मार्क्स आएंगे और जरूर से आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।